Hello students, good morning. Today we are going to look about supplementary unit number 6 in which we have completed the almost part 1 and today we are going to look about part 2. As we have learned in the part 1 that there was lot of water, or we can say there was plenty of water around the house, and the boy who wanted to go to his house to see his family, he started walking alone with the help of stick. And with that stick, by locating the road, he just moved on. Some of the places there wasn't, they could find any kind of road. After some distance, he saw two or three people of his own house, of his home, sorry, own village, and decide they decided to go together. Let's look ahead. As they waded through the waters, जैसे जैसे वो पानी में धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, the scenes they witnessed grew more and more macabre. जो पानी में वो आगे बढ़ते गए, वो दृश्य और भयानक होते गए. They had to push away many human bodies, men, women, children, carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead. Dear student, here we are being told by the storyteller that as soon as our main character started moving ahead with his uncle's friends, they have to push dead bodies of men, women, children, dogs, cattle, goats. Everything was on their way. In every village they passed by, they could barely see a house standing. जिन जिन गांवों से वो पसार होते गए, वहां पे हार्डली कोई एक आध घर बचा होगा शायद. प्रशांत, जो कि हमारा स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग. प्रशांत को ये दृश्य बिल्कुल अंदर से हिला देता है और वो जोर जोर से रोने लगता है. He was sure that his family could not have survived this catastrophe. ये जो महाआफत आ गई, इन आफतों के बीच में उसको अब डाउट होने लगा कि उसके फैमिली नहीं बची होगी. Eventually, Prashant reached his village, कालीकुड़ा. धीरे धीरे करके एक के बाद एक गांव को काटते हुए प्रशांत अपने घर पे, अपने गांव पे पहुंचा. His heart went cold. अब उसका जो हार्ट है वो ठंडा पड़ता जा रहा था क्योंकि उसमें डर था कि कोई बचेगा नहीं. Where their home once stood, जहां पे उनका घर एक बार खड़ा था, मतलब ये कैटास्ट्रॉफ आने के पहले, there were only remnants of its roof. अब वहां पे घर की छत के कुछ टुकड़े, कुछ हिस्से, बाकी बचे टूटे फूटे हिस्सों के अलावा वहां पे कुछ नहीं बचा था. Some of their belongings, उनकी कुछ चीजें, were caught, हाथ में थी, mangled and twisted in the branches, कुछ लटकी हुई थी ब्रांचेस पे, पेड़ों की ब्रांचेस पे कुछ लटका हुआ था, कुछ मुड़ा हुआ था, कुछ टहनियों के बीच में फंसा हुआ था. Of the trees just visible above the dark water, एक पेड़ ऊपर दिख रहा था. Young Prashant decided to go to Red Cross shelter to look for his family. अब प्रशांत ने सोचा कि मुझे अपनी फैमिली को अगर देखना है तो मुझे एक बार रेड क्रॉस का जो वहां पे शेल्टर, आश्रय गृह बनाया गया था टेम्पररी,
वहां पे जाके देखना चाहिए। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. सबसे पहला जैसे ही वो रेड क्रॉस के शेल्टर होम में गया, वहां पे उसने मैटरनल ग्रैंडमदर देखी, मतलब मम्मी की मम्मी को देखा। वो भूख से मर रही थी, बहुत कमजोर पड़ गई थी। शी रश्ड टू हिम, वो नानी प्रशांत को देखकर उसकी ओर दौड़ी, भागी। हर हैंड्स आउटस्ट्रेच, उसके हाथ इस तरह से खुले जैसे उसको बाहों में लेना चाहती हो। हर आईज वर ब्रिमिंग, उसकी आंखों में पानी की बूंदें दिख रही थी। इट वॉज अ मिरेकल, एक जादू से कम नहीं था। दे हैड लॉन्ग गिवन अप फॉर डेड, उन्होंने सभी को जैसे अब बस सब कुछ छोड़ दिया, मतलब सबको लोग उनके जो फैमिली के थे वो छूट गए, ऐसा मान लिया था। Quickly word spread and his extended family gathered around him. जो उसकी फैमिली बिखर गई थी, एक्सटेंड हो गई थी, बिखर गई थी। अब धीरे धीरे जैसे लोगों को मालूम पड़ा कि ये प्रशांत आया, तो सारे लोग धीरे धीरे वन बाय वन एक जगह इकट्ठा होने लगे। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और सभी बारी बारी से उसको रिलीफ, संतोष के भाई नहीं, जिंदा है, सभी लोग यहाँ पे है, इस तरह से रिलीफ होके, शांत होके एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। प्रशांत एंशियसली scanned the motley battered group, his brother and sister, his uncles and aunts, they all seemed to be there. उसने अपनी आंखें इधर उधर सभी जगह घुमाई, उसके घर का, उसके कुटुंब का हर कोई फैमिली मेंबर वहां पे इर्द गिर्द उसको दिखाई दे रहा था। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज हमें और सीखने को मिलती है कि जैसे ही ऐसी कोई विपदा आ पड़ती है, तब हमें हमारी फैमिली को सबसे पहले सिक्योर करना होता है। यहाँ पे प्रशांत ने जाकर वही चीज पहले की जो हमें यहाँ पे सीखने को मिलती है। By the next morning, दूसरे दिन, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. अब धीरे धीरे वो अपने आप पे कंट्रोल करना चाहता था। उसने अपने जो भी डर था, जो भी एंजाइटी थी, उस पे उसने कंट्रोल किया और आगे बढ़ने के बारे में सोचने लगा। He sensed a deathly grief settling upon the 2,500 strong crowd in the shelter. उसने देखा कि ये बहुत बड़ा शेल्टर बन चुका था, करीबन 2500 लोग वहां पे थे। 86 lives were lost in the village. विलेज के अंदर कुल मिला के 86 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। All the 96 houses had been washed away. करीबन गांव के सभी घर धुल चुके थे, बर्बाद हो चुके थे। It was their fourth day at the shelter. अब वो अपने शेल्टर में, मतलब आश्रय जो उसको मिल रहा था उन लोगों को, उसमें चौथा दिन था। So far they had survived on a green coconut. अब तक तो वो हरे कोकोनट को खा के, पी के, उसका पानी सर्वाइव कर रहे थे। But there were too few to go around such a tumult of people. इतने सारे लोगों के बीच में ये कोकोनट बहुत कम पड़ रहे थे। जैसे आप बोलते हो ना कि सागर के सामने एक बूंद पानी, राइट, इस तरह से ही कुछ था। प्रशांत all of 19 years, करीबन वो 19 साल का था, decided to step in as a leader of his village. वो अब उसने कहा कि मुझे ही अपने गांव का लीडर बनना पड़ेगा, मतलब अपने आप में वो हौसला अफजाई करता है और अपने आप को वहां पे लोगों के सामने, उनकी परिस्थितियों के सामने लड़ने में वो अपने आप को रखता है कि भाई यस, आई एम हियर टू सपोर्ट यू एज अ विलेजर। इफ नो वन एल्स डिड, अगर कोई गांव की मदद नहीं कर रहा है, ही organized a group of youth and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. अब यहाँ पे प्रशांत ने सोचा कि अगर कोई गांव का आगे नहीं बढ़ रहा तो मैं आगे बढ़ के
युवा लोगों का, यूथ का एक ग्रुप अलग बनाओ, एल्डर्स का अलग बनाओ, और मर्चेंट के पास जाके हम राइस को मांगे कि भाई ठीक है आप ऐसा करो, थोड़ा बहुत राइस दो। तो इसी तरह से प्रशांत ने अपने गांव को लीड करना और वहां पे शेल्टर में जितने भी भूखे लोग थे उनको खाने खिलाने के बारे में सोचा। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न्ड ट्रिumphantly। अब धीरे धीरे ये जो उन्होंने बनाया था यूथ और एल्डर्स का, तो वो वहां मर्चेंट के पास गए थे तो उनको राइस मिला। तो ये जैसे ट्रिumphantly मतलब बाजते गाजते, सफलता जब आप मिलती है तो अब आप कैसे खुश होके वापिस लौटते हो, ठीक उसी तरह वो जो प्रशांत ने ग्रुप बनाया था उस ग्रुप को थोड़ा सा खाना पीना मिलता है तो वो खुशी से वापिस आते हैं। Wading through the receding water with food for the entire shelter। धीरे धीरे उन्होंने पानी और खाना सभी शेल्टर में रहने वाले लोगों के लिए बना मतलब तैयार कर रखा था। No one cared that the rice was already rotting। किसी को मालूम नहीं था, कोई ध्यान भी नहीं रखता था कि भाई राइस जो है वो रॉटन हो चुके हैं। Branches from the fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire। सभी पेड़ से टूटी हुई टहनियों को इकट्ठा की गई, उसमें आग जलाई गई। On which they cook the rice। उसमें राइस को पकाया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 4 days। 4 दिनों के बाद पहली बार ऐसा था कि गांव के लोग राइस खा रहे थे। They survived at the cyclone shelter, were able to fill their bellies। अब साइक्लोन से तो बच गए थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं डर था कि अगर हमें उतना पूरा खाना पानी नहीं मिलेगा तो हम भूख से, स्टार्वेशन से मर जाते हैं। लेकिन प्रशांत का ये जो निर्णय था लोगों को लेके जाना मर्चेंट से, ये सारे राइस वगैरह लेके आना और सभी को खिलाना पकाना, तो इसमें उनको थोड़ा सा सफलता मिल रही थी। अब सभी लोग अपने बेलीज को मतलब स्टमक को अच्छे से भर पाएंगे। His next task was to organize the team of youth volunteers to clean the shelter of filth। जो गंदा हो चुका शेल्टर था, 2500 लोग थे, तो कितना गंदा हो चुका होगा, तो उसको वहां पे लोगों ने यूरिन की थी, वॉमिटिंग था, ये सारी चीजें जो डेब्रीज होती है जो तैर के आती है फ्लड के साथ, जो गंदी चीजें होती है वो वहां पे बिखरी पड़ी थी, बदबू आ रही थी, तो ये सभी लोग उसको साफ करने में लगे। उसके अलावा कुछ लोगों को वहां पे घाव लगे थे, उनकी मलहम पट्टी करने में लगे। फ्रैक्चर्स वाले लोगों को, इंजर जो हुए थे, उनकी ये लोग मदद करने लगे। ऑन द 5th day a military helicopter flew over the shelter। 5वें दिन मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर वहां से गुजर रहा था। ड्रॉप सम फूड पार्सल। उन्होंने ऊपर से कुछ खाने के पार्सल्स डाले। इट देन डिड नॉट रिटर्न। और एक बार गया फिर वापिस लौटा नहीं। द यूथ टास्क फोर्स गेदर्ड एम्प्टी। और जो युवा लोग वहां पे थे उन्होंने खाली अनटिल्स को इकट्ठा किया फ्रॉम द शेल्टर। Then they deputed the children to lie in the sand। लाई मतलब पड़े रहना सैंड में। फिर उसमें जो अनटिल्स थे, जितने भी किसी के पास कटोरा हो, प्लेट्स हो, ये सारे की सारी चीजें उसने उन्होंने उनके साथ रख दी और वहां पे खड़े रहने के लिए बोला। द शेल्टर विद दिस अनटिल्स ऑन दैट स्टमक। और उसने बोला कि भाई आपको ये सारी चीजें अपने स्टमक पे यूं डाल के लेटे रहना है, ताकि हेलीकॉप्टर में से जो भी चीजें ऊपर से गिराई जाए वो वहां पे उसको फ्लैश ऑफ हो, सन की वजह से रिफ्लेक्शन हो और उनको मालूम पड़े कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। द मैसेज गॉट थ्रू एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड ऑफ दैट शेल्टर। और उसके बाद जो आश्रय से प्रसाद ने ये चीज करवाई थी बच्चों से वो सक्सीड हो गई। और हेलीकॉप्टर जब भी वहां से पसार फूड पैकेट्स को लेकर होता था वहां पे वो फूड पैकेट सब डाल रहा था। एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड। और ऊपर से जो कंबल कपड़े वगैरह चीजें जो ऊपर से डाली जाती थी वो उनको मिलने लगी। I hope, dear student, this will help you to understand the unit better. Please do not forget to write certain hard words, right? In this chapter that I have discussed in this part, that you have to just take the dictionary with you, read yourself the unit and note down the hard words as well. Thank you very much. Stay home, stay safe.